हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर एंड आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल फिर से। तो भाई टीएस ग्रेवाल में हम लोग लास्ट इलस्ट्रेशन 21 सॉल्व किए थे, आज कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन 22 के साथ, है ना भाई। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रीटमेंट साथ में देखने मिल रहा है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमेशा मैं बोलता हूं जब भी आप अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको टॉपिक का आइडिया है, जैसे ऊपर से देख के लग रहा है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा आप डिमांड देख लो क्वेश्चन का, तो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको एडजस्टमेंट के साथ करना क्या है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ना, यहां से स्टार्ट करते पढ़ना और एंड तक पढ़ते रहते हैं। तो आप सर क्वेश्चन को इस तरीके से मत पढ़ो, आप ऊपर में देखो, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एंड यहां नीचे आप देख लो रिक्वायरमेंट क्या है। तब आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू विद ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट दैट इज प्रोवाइडेड विद इन द क्वेश्चन। चलो भाई, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड चलिए सर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अब आप देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग को सीधा बोल दिया है कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर बनाओ। अगर यहां पर हम लोग को पहले ही बोल दिया गया करेंट अकाउंट बनाना है, करेंट अकाउंट बनाना कब पड़ता है सर? You guys tell me, when do we need to prepare the current account? We need to prepare the current account when the partner's capital account is fixed, correct? When we follow the fixed capital method, then we have to prepare the current account. So naturally, this entire question has to be judged in a manner. अब आप सोचो, आप ये पूरा सम स्टार्ट कर देते हो और बाद में पता चलता है अरे फिक्स्ड में करना है, तो क्या दुख होता आपको? अभी पहले ही पता चल गया तो वो ज्यादा बेटर है ना। तो ये माइंड में रखना है कि सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम लोग को पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी भाई, इतना क्लैरिटी है तो फटाफट पहले तो फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं सर, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है अपने पास आ रहा है अपना लेजर विच इज द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके साथ साथ अपने पास क्या आएगा सर? उसके साथ साथ आएगा अपने पास पार्टनर्स कैपिटल। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? टू पार्टनर्स आर देयर, करेक्ट। सो वी नीड ओनली टू कॉलम्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक बना लेते सर हम लोग, है ना, और एक बना सकते हैं हम लोग सर विच इज द करेंट अकाउंट। चलिए सर, ये बन जाएगा यहाँ पे करेंट अकाउंट। यहाँ पर 3 कॉलम है मेरे पास इस फॉर्मेट में, हम लोग 2 कॉलम के हिसाब से भी काम करेंगे। ये लीजिए सर, हम लोग रेडी हो गए 2 कॉलम के साथ, है ना। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसको हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? फॉर्मेट रेडी है। चलिए सर, पीएल अप्रोप्रिएशन में तो मल्टीपल कॉलम्स नहीं होते, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देयर आर नॉट मल्टीपल कॉलम्स, देयर इज ओनली वन कॉलम। ओके, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3, सो द पीएसआर इज 7:3। वेरी गुड। और नाम क्या है इन लोग का? एक्स एंड वाई। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट में हेडिंग में डाल दो एक्स और वाई, सो दैट यू डोंट फॉरगेट एक्स एंड वाई। पार्टनर लोग का नाम रेडी है, 7:3 उन लोग का रेशियो है। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज एट 1st April वर 5 lakh and 4 lakh. When are we preparing the accounts for? We are preparing the accounts for 31st March 2022, correct? हम लोग बना रहे कब का? हम लोग बना रहे 31st March 2022 का। एंड हम लोग को फिगर कब का दिया है? 1st April 2021 का, विच मीन्स दिस इज ओपनिंग कैपिटल। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वेर वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। द ओपनिंग कैपिटल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन टू अस 5 lakh and 4 lakh। ओके सर, तो यहां पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो कॉपी कर लो, बाय बैलेंस BD 50 बार बोले। Even when I taught you partners capital account, I told you the opening balance of capital account is always credit because capital appears on the liability side of the balance sheet। and उसका लॉजिक तो सर क्लास 11 में पढ़े थे। तो अभी सीए इंटर लेवल पर, या फिर अगर आप इसको डिस्कवर कर रहे हो ये लॉजिक को अभी 12 में जाकर, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। 5 lakh and 4 lakh, 5 lakh and 4 lakh कंप्लीट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। दे दो भाई, दे दो। कहां पे देंगे हम लोग? पीएल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर? 5% पर एनम, 5% पर एनम। सो 5 लाख एंड 4 लाख पे 5% कर लो, 25,000 आना चाहिए, है ना। तो 5 लाख पे 5% एंड 4 लाख पे 5%। भाई देखो, हम ऐसा आदमी है ना, 1+2 भी 3 करना कैलकुलेटर में पसंद करते हैं। ये मेरा बचपन का प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सेस कैपिटल, कैपिटल नहीं लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? करेंट। क्यों लिखेंगे यहाँ पे करेंट? और वाइज करेंट क्यों लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? करंट वर्ड यूज क्यों करेंगे? बिकॉज एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सो यहां पर आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन, अंडर पार्टनर्स करेंट अकाउंट यू विल राइट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू 1 सेकेंड। 25,000 एक्स का हेडिंग में एंड 20,000 वाई का हेडिंग में। ओके सर, कैसे ओके हुआ सर? सर यहां पर तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, चलो भाई ओपनिंग बैलेंस हमने पुट कर दिया, कंप्लीट।
उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड वेयर इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो वी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट we did not write X capital, Y capital, we wrote current accounts. Why? Because it is fixed capital method. So each and every transaction which is supposed to alter the capital account in fluctuating capital method, it will be transferred to fixed capital method mein, current account mein. Correct? So what we do is, because in PL appropriation account we have written current account, in current account there should be interest on capital. Technically we should write by PL appropriation account, but how many times are you going to write it? Because we mentioned the reason of the transaction here, we can also mention the reason of the transaction here. As simple as that. Usually if this question was supposedly in fluctuating capital method, अगर fluctuating capital method का question होता तो ये जो interest on capital है ये यहां पर जाता capital में, लेकिन क्योंकि ये fixed capital method का question है, ये जो है वो current account में आ रहा है. अब clarity है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे. चलिए, partners are allowed interest on capital at 5% per annum. Drawings of the partners during the year were 72,000 and 50,000 respectively. They have told drawings of the partners. They have not told us withdrawal of capital. Withdrawal of capital नहीं है, drawings है, normal drawings है, drawings है ये. अगर withdrawal of capital होता ना तो capital reduce हो जाता. Drawings है, profit के against होता है drawings. तो drawings जो है अगर वो profit के against हो रहा है तो 72 और 50 कहां इफेक्ट करेगा? 72 और 50 सर ये पार्टनर्स करंट अकाउंट को इफेक्ट करेगा. 72,000 50,000 यहां पे आप लिखेंगे टू ड्राइंग्स. सर ड्राइंग्स तो पीएल अप्रोप्रिएशन में भी आता है? बिल्कुल भी नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपीयर्स इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ड्राइंग डज नॉट अपीयर इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सो ड्राइंग्स डन. 72 and 50. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देना, मतलब दे दिया हम लोग. सैलरी देना है वाई को 5,000 पर मंथ. सैलरी देना है वाई को 5,000 पर मंथ. सैलरी किसको मिलेगा? वाई इज करेंट अकाउंट, ओनली वाई विल गेट. अगेन यू हैव टू यूज करेंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट. अकाउंट लगाना भूल गए, अकाउंट लगाना जरूरी है. अच्छा, फुल ईयर का कितना हो? 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 इन द एंटायर ईयर. एंड हियर you will write by salary under partners current account, by salary, and here you will write under Y's column 60,000. X will be blank. X is not getting salary, so leave it blank. Okay. अब यहां पे बोल रहा है, यहां पर बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज होता है. प्रॉफिट सर, why are they writing this before allowing, before salary? What is this? What is this concept? Nothing. They are telling you that the profit is rupees 8 lakh. This 8 lakh rupees is before giving interest on capital and before giving salary to Y. So what is wrong in it? Nothing. This 8 lakh rupees, listen to me very carefully. What do you have to do with this 8 lakh rupees? Nothing. Nothing. हम आपको कैसे समझाएं? रुको भाई, ठीक है. ये देख, मैं आपको ट्राई कर रहा हूं बताने का. ठीक है, मैं आपको ट्राई कर रहा हूं बताने का. देख, मेरे पास 2 50 रुपया का नोट है. ठीक है, एक तो नोट बहुत गंदा है, बट नेवर माइंड. आई हैव 2 50 रुपीज नोट्स. टोटल हाउ मच मनी डू आई हैव? 100 रुपीज, राइट? नाउ दिस 100 रुपीज आई हैव एज प्रॉफिट ऑफ माई कंपनी बिफोर गिविंग 50 रुपीज सैलरी टू माई पार्टनर. मैं 50 रुपीज सैलरी अपना पार्टनर को देना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गिव इट टू हिम, राइट? But if anybody asks you what was the profit of your company, you cannot say 50 rupees. You have to say 100 rupees. From this 100 rupees, you will take away your partner's 50 rupees salary. And then you will be left with the remaining amount. Correct? In this question, they have told you 8 lakh rupees is before giving salary and interest on capital. So मेरा profit originally कितना है? 8 lakh ही हुआ ना भाई. 8 लाख रुपीज जो मेरे पास अभी नेट प्रॉफिट बोल रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 8 लाख रुपीज जो मेरे को बोल रहा है नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में, इसमें से आउट ऑफ दिस 8 लाख रुपीज आई हैव नॉट येट गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट येट गिवन आउट सैलरी. सो इट इज गुड ना. यही फिगर तो चाहिए हम लोग को. यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? यहां पर हम लोग लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट. करेक्ट? हम लोग यहां पे लिखते हैं ना नेट प्रॉफिट. जो भी फिगर है हम लोग यहां पे लिखते हैं ना बाय नेट प्रॉफिट. Then out of this net profit, we take away the interest on capital, we take away the salary, and then we are left with some balancing amount. That we divide among the partners in the profit sharing ratio. Correct? आपको बोल रहा है, ये खर्चा देने के पहले, ये भी खर्चा देने के पहले जितना नेट प्रॉफिट है, उसका अमाउंट है 8 लाख. तो क्या गलत बोल रहा है? ठीक ही तो बोल रहा है. That is the amount that we need. If they would have told us, if
they would have told us that ये after giving interest on capital है, then I would have to add back interest on capital. But they have told us that this 8 lakh rupees mein we have not done anything. This is the net profit of the company, even before giving salary or before giving interest on capital. That is exactly the figure I want. That is always the figure that we put. But it has been never described to us before. अब ऐसे अलग से डिस्क्राइब कर दिया तो अजीब सा लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. बिफोर वाला ही फिगर चाहिए होता है हम लोग को. ये बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पे. नहीं, वो अलग चीज है, वो कमीशन का परसेंटेज अलग चीज है. समझ रहे हैं? तो उल्टा सीधा ना सोचे, दिमाग को हिसाब से चलाएं. कितना आ रहा है यहाँ पे? 8 लाख रुपीज आ गया. 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व में भी मेरे को 10% दे देने का मन हो रहा है. लिख लो भैया, टू जनरल रिजर्व. अब ये तो बैलेंस शीट आइटम है. दिस डज नॉट बिलोंग टू द पार्टनर एज पर से, दिस इज द फर्म्स रिजर्व. सो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. 10% नेट प्रॉफिट इज हाउ मच? 8 लाख. 8 लाख का आ गया सर 80,000. 80,000 आ गया जनरल रिजर्व. कंप्लीट. नथिंग एल्स टू बी ट्रांसफर्ड. You can now simply close the ledger to partners current account. Your first priority will be to close PL appropriation account. Your first priority will be to close PL appropriation account. After that current account. After that capital account. चलिए सर, 8 लाख रुपीज. 8 लाख रुपीज बैलेंस कर लो. 8 लाख माइनस 45,000 माइनस 60,000 माइनस 80,000 कितना आ गया? 6,15,000. 6,15,000. और यहां पे कौन कौन है? आदमी का नाम क्या है? अरे भैया आदमी का नाम क्या है? एक्स और वाई. तो आप लिखेंगे एक्स और वाई. रेशियो क्या था? 7:3. तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7. 430,500 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3. 1,845,000. चेक कर लो 7:3 का रेशियो में है कि नहीं, है ना? 430,500 1,845,000 कहां जाएगा? बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, एनीथिंग यू कैन राइट हियर. 1,845,000 एंड 430,500. ये लो भैया कंप्लीट पूरा क्वेश्चन. करंट अकाउंट को फटाफट बैलेंस कर लो, है ना? करंट अकाउंट को फटाफट बैलेंस कर लो. यहीं पे आना चाहिए टू बैलेंस सीडी. मेरे को तो लग रहा है करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. यू डोंट नीड टू फाइट ओवर इट. 430,500 455,500 455,500 माइनस 72,000 38,3500 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,845,000 2,645,000 2,645,000 माइनस 50,000. ये आ गया सर 21,45,000. पार्टनर्स करंट अकाउंट का फिगर आ गया 38,3500 एंड 21,45,000. ओके सर, प्लीज चेक. एंड यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देयर इज नो ट्रांजैक्शन, सो व्हाट यू विल डू इज सिंपली क्लोज द अकाउंट. टू बैलेंस सीडी 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख complete. Because there is no transaction, the balance BD will again become balance CD. Balance BD is again becoming balance CD. ओके सर. और यहां पर जो करंट अकाउंट है, यहां पर जो करंट अकाउंट है, ये कुछ इस तरीके से चलेगा. एकदम सिंपल लॉजिक, एकदम सर सिंपल लॉजिक. हो गया कि नहीं हुआ? आई होप कंप्लीट है सर इलस्ट्रेशन 22. अब सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन 23 के साथ. ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.